अच्छा, कभी रात में आसमान को देखा है और ये सोचा है कि यार इतनी बड़ी, इतनी विशाल जगह में हम आखिर हैं कहाँ? आज ना हम बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने एक सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर शुरू होगा यहीं, हमारी अपनी धरती से, और जाएगा ब्रह्मांड के उस छोर तक जहां तक हमारी सोच जा सकती है। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसका जो जवाब है वो हमारे होश उड़ाने वाला है। तो चलिए इस खोज को शुरू करते हैं अपने घर से, यानी हमारी पृथ्वी से। इससे पहले कि हम तारों और आकाशगंगाओं की दुनिया में खो जाएं, चलिए पहले ये समझते हैं कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है उसका पैमाना क्या है। तो शुरुआत करते हैं भारत से। अगर हम सिर्फ जमीन की बात करें, मतलब पृथ्वी के सारे महाद्वीपों को एक साथ रख दें, तो उसमें भारत का हिस्सा बनता है करीब 2.2%। सुनने में तो ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम इस तस्वीर में महासागरों को भी शामिल कर लेते हैं, तो नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। अब देखिए, पृथ्वी की पूरी सतह का सिर्फ 0.64%। जरा सोचिए, हमारा इतना विशाल देश भी इस पानी से भरी दुनिया में बस इतना सा है। तो अब जब हमने धरती पर अपना पैमाना समझ लिया है, तो अब अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए, क्योंकि अब हम पृथ्वी से बाहर निकल रहे हैं, ब्रह्मांड की असली, हैरान कर देने वाली विशालता की तरफ। और यहां आकर सच कहूं तो हमारे सारे पैमाने छोटे पड़ जाते हैं। एक तरफ है हमारी पृथ्वी का डायामीटर, और दूसरी तरफ है वो ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं। ये नंबर इतने बड़े हैं, इतने ज्यादा बड़े कि हमारा दिमाग इन्हें ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। इन बड़े बड़े नंबरों को समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। मान लीजिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक फुटबॉल के बराबर है, तो पता है हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी होगी? धूल के एक कण से भी छोटी। बस एक पल के लिए इस बात को जरा महसूस कीजिए। हमारा जो कॉस्मिक एड्रेस है वो कुछ ऐसा है। हम पृथ्वी ग्रह पर हैं, जो हमारे सौर मंडल का एक हिस्सा है, और हमारा सौर मंडल हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से बस एक तारा है। और हमारी मिल्की वे, वो भी इस ब्रह्मांड की अरबों आकाशगंगाओं में से बस एक है। ये जो अविश्वसनीय विशालता है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या इस ब्रह्मांड का कोई किनारा है? क्या ये कहीं जाकर खत्म हो जाता है? देखिए, आज तक की हमारी सारी खोज और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वैज्ञानिकों को ऐसी कोई दीवार या कोई बाउंड्री नहीं मिली है जहां जाकर स्पेस बस खत्म हो जाता हो। आज साइंस हमें दो संभावनाएं बताता है। या तो ब्रह्मांड सच में अनंत है, जो बस चलता ही जाता है हमेशा हमेशा के लिए, या फिर ये सीमित है पर इसका कोई किनारा नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पृथ्वी की सतह। आप एक दिशा में चलते रह सकते हैं और कभी किसी किनारे से नहीं टकराएंगे, है ना? बस घूमकर वहीं वापस आ जाएंगे। तो फिर हम ब्रह्मांड के किनारे की बात क्यों करते हैं? असल में हम जिस किनारे की बात करते हैं वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी दृश्य ब्रह्मांड का किनारा है। ये कोई असली दीवार नहीं है, बल्कि ये वो हद है जहां से रोशनी को हम तक पहुंचने का अभी तक टाइम ही नहीं मिला है। ये जो एक ब्रह्मांडीय बुलबुला है जिसे हम देख सकते हैं, इसका दायरा हमारे चारों ओर हर दिशा में लगभग 46 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। ये वो दूरी है जहां तक हमारी नजर जा सकती है, और ये भी हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हम देख सकते हैं उसके पार भी ब्रह्मांड है। कितना है हम नहीं जानते, और शायद ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगा। तो एक देश से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक के सफर के बाद हमें इससे क्या समझना चाहिए? क्या सीख मिलती है? तो हमने क्या सीखा? हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में धूल के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं है, और उस पर हमारा होना तो और भी छोटा है। हम एक ऐसी सच्चाई में जी रहे हैं जिसका कोई अंत हमें नहीं पता, और हमारा सारा ज्ञान बस एक बहुत छोटे से हिस्से तक ही सीमित है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें विनम्र बनाती है और साथ ही हैरान भी कर देती है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। इस अथाह विशालता को जानने के बाद हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? शायद अपनी इस ब्रह्मांडीय हैसियत को समझना हमें छोटा महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, यहीं इसी नीले ग्रह पर, इसी पल में, वो कितना ज्यादा कीमती और अनोखा है।